ये बात गहराई से दिखाती है कि हम सब आपस में कितने मजबूती से जुड़े हैं और कैसे एक व्यक्ति का कार्य दूसरे इंसान और फिर उसके बाद अगले इंसान पर गहरा असर डालता चला जाता है। ये पूरी तरह से एक निरंतर चलने वाला सिलसिला सा है ना? हमें अपने सभी कार्यों और फैसलों के प्रति हमेशा ही बहुत अधिक सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे उन कार्यों का जो काफी गहरा दूसरों के जीवन पर काफी असर पीढ़ी डालता है। लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे बस चलते रहते हैं। इस तरह का प्रभाव डालना उनके लिए जरूरी है क्योंकि वे सक्रिय लोग हैं। वे अपनी आंखों से यह देखना और स्पष्ट अनुभव करना चाहते हैं कि किस प्रकार उनके व्यवहार का दूसरों पर डोमिनो असर पीढ़ी देता है और उससे क्या नतीजे और परिणाम निकल कर आते हैं। मेरी राय में मुझे नहीं लगता यह अच्छा गुण है। मुझे लगता है आपको इंसानियत के किसी भी बुरे पक्ष के बजाय हमेशा मानवता के अच्छे और नेक पक्ष के लिए दुनिया में जाना चाहिए। मानवता की। और मुझे वास्तव में लगता है कि पुरानी कहावत आपकी साख हमेशा आपसे पहले पहुंचती है बहुत ही अधिक पूरी तरह सच है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको इसी के लिए याद रखते हैं। और प्रभाव के ये तीन अलग स्तरों वाले ये तीन चरण बिल्कुल वही हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके मुख्य और सबसे खास पहलू क्या हैं? देखिए, असल में बात यह है कि पहला है लहर जैसा प्रभाव। ये तीन चरण रिश्तों के प्रबंधन या जवाबदेही जैसे सांगठनिक व्यवहारों का प्रभाव अक्सर तीन स्तरों तक यानी तीन लोगों तक पहुंचता है, एक से दूसरे फिर तीसरे व्यक्ति तक। हालांकि प्रभाव सबसे अधिक पहले सीधे व्यक्ति पर होता है, फिर भी यह तीसरे स्तर तक निरंतर बना रहता है और उस तीसरे व्यक्ति तक भी एक महत्वपूर्ण और मापने योग्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है, जो यह एक, दो और स्वयं तीसरे व्यक्ति का ही एक छोटा सा अंश माना जाता है। प्रभाव की अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं। जाहिर है, शोध बताते हैं कि तीन स्तरों की दूरी के पार विभिन्न व्यवहारों के फैलने की यह क्षमता, जैसे खुशी, गहरी नकारात्मकता या फिर मोटापा भी, माने या न माने, आमतौर पर यह प्रभाव मापने योग्य नहीं रहता। अन्य लोगों पर प्रभावशाली होते हैं। न केवल हमारी बातों और कामों से, बल्कि हमारा व्यवहार भी काफी प्रभावशाली होता है। जैसा मैंने कल बताया, वह रिपल इफेक्ट। हम स्वाभाविक तौर पर दूसरे लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। इसीलिए अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि सावधान रहें कि आखिर आपका वह करीबी दायरा कौन है, क्योंकि इसका वास्तव में बहुत सीधा इसका गहरा असर आप पर और आपके आसपास साफ तौर पर दिखता है। मसलन, अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत अधिक खाने के शौकीन हैं, बिल्कुल कसरत नहीं करते, शराब का बहुत सेवन करते हैं और जो बुनियादी तौर पर पूरी तरह से असामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो जरा सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। आप उनकी नकल करेंगे और बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाएंगे। इसीलिए सही लोगों के साथ मेलजोल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सही लोग, एक जैसे लोग साथ ही रहते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपका समूह बिल्कुल सही और बेहतरीन हो, या नेटवर्क के व्यापक संदर्भ में जैसे लिंक्डइन, सोशल कनेक्शन, फेसबुक और यहाँ तक कि टिकटॉक जैसे सभी लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम आदि। यहाँ पहली डिग्री का मतलब सीधा संपर्क है, यानी वह पहला व्यक्ति, जबकि दूसरी डिग्री उन लोगों में से ही किसी एक का कोई अन्य दोस्त या मित्र होता है। सोशल नेटवर्क पर मिले लोग, आप इसे वैसे भी अक्सर देखते हैं। फेसबुक को देखें, इसमें आपको कई फ्रेंड सजेशन दिखेंगे जो मुख्य रूप से उसी पहले व्यक्ति के नेटवर्क से आप तक पहुंचते हैं। शायद आप उस दूसरे व्यक्ति से पहले ही जुड़े हुए हैं। यही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है जिसे आप अक्सर देखते हैं। आप इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर और काफी सामान्य रूप से देखते रहते हैं। जाहिर है, वह तीसरा व्यक्ति दोस्तों का दोस्त है, जो व्यापक और कमजोर संबंधों के नेटवर्क को दर्शाता है। ठीक है, तो एक, दो और तीन। इसके प्रभाव के कुछ उदाहरण भी हैं। व्यवहार पर प्रभाव के रूप में पहले चरण में 87% अधिक संभावना और तीसरे चरण में 6% अधिक संभावना होती है
जो आगे बढ़ने के साथ कम होते हुए भी मौजूद प्रभाव को दिखाता है। उन खास लोगों के माध्यम से ये आगे बढ़ाता है। आप इसे मौखिक प्रचार जैसा समझ सकते हैं, जैसे कानाफूसी का वह खेल। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों में ये कैसे काम करता है ना? और बेडी डीडियो में भी यही होता है। हम सब ने वह खेल खेला है, एक दूसरे को बताता है, वह आगे, और जब तक ये घूमकर वापस आता है तो अंत तक पहुंचते पहुंचते ये बात पूरी तरह से बदल चुकी होती है और एक बिल्कुल नई कहानी बन जाती है। प्रभाव के इन 3 अलग-अलग स्तरों के मामले में भी वैसा ही होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए जब हम अपनी खुद की, अपनी स्वयं की कहानी सुनाते हैं, या जब हम ही किसी भी बात को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, तो हमें बहुत अधिक सटीक और पूरी तरह से स्पष्ट होना पड़ता है, वरना हमारी बातें अधूरी ली जाती हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है या बदल दिया जाता है। तोड़ मरोड़, हेर फेर, ऐसी ही तमाम चीजें। तो जब तक ये दूसरे और तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, ये मूल रूप से कही गई बात बिल्कुल नहीं रह जाती। इसीलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, चाहे आप वीडियो बनाते हो या फिर लोगों से बातचीत करते हो, चाहे जो भी हो, आप जो कह रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह 100% सही रहना चाहिए, ताकि जानकारी के मिलावटी होने पर भी आपकी तरफ से गलती की कोई गुंजाइश न रहे। अंत में अब हम इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो यदि हम गहराई से इसके सार को समझें, तो प्रभाव के ये 3 स्तर आखिर वास्तव में क्या हैं? यह बुनियादी तौर पर इस बारे में है अपनी बात के लिए जवाबदेह होना, क्योंकि इसका प्रभाव उन संपर्कों से पीडीडी देता है जो आपके पास हैं। पहला कदम, दूसरा कदम और तीसरा कदम। ये बहुत आवश्यक है कि कुछ कहते समय आप ये समझें कि ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में किस तरह से और कैसे काम करती है। इसीलिए मैं प्रभाव के 3 स्तरों पर बात करना चाहता था, क्योंकि ये प्रभावशाली हैं। ये 3 कदम पेशेवर नेटवर्कों, कार्य संस्कृति और व्यवहार पर आपके तात्कालिक प्रभाव की सीमा को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से तय करते हैं। इसलिए कुछ कहते समय आपको उसके संदर्भ को लेकर बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। कर्मियों के लिए और बाहरी रूप से भी काफी उपयोगी। परिचालन दक्षता का भी व्यापक प्रभाव होता है। व्यापार में छोटे रणनीतिक बदलावों के माध्यम से बहुत ही बेहतर आरओआई और उच्च निवेश दर को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कार्य विवरण और साप्ताहिक बैठक से मालिकों की दैनिक रुकावटें 60% तक कम हो सकती हैं और सुधारें प्राप्त करें। क्या